नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि आरएसएस खतरनाक है। मुझको लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को अभी अध्ययन की जरूरत है, उनमें और अधिक परिपक्वता आए, इसकी भी आवश्यकता आज बहुत ज़्यादा है। उनके पूज्य नाना जी के समय परेड में आरएसएस शामिल हो सकता है, तब वो देशभक्त और राष्ट्रभक्त था। शताब्दी का एक इतिहास है आरएसएस का, और इस शताब्दी के उसके इतिहास में राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता, आपदा राहत, शिक्षा, सेवा कार्य, ये उसका आराधन रहा है, उसका मुख्य काम रहा है। और इसको अगर आप खतरनाक मानते तो आप अच्छा किसको मानते हैं? आपका ऐसा बयान करोड़ों स्वयंसेवकों के भावनाओं को आहत करता है। राहुल जी, अगर आप राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए कोई चीज़ कह रहे हैं या किसी धर्म विशेष की तुष्टिकरण के लिए कह रहे हैं, वो अलग बात है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको जनता की सेवा, विकास और राष्ट्रहित की राजनीति आप करना चाहते हैं तो आपको आरएसएस का अध्ययन करना होगा। और आपसे मेरा बार बार हमेशा आग्रह रहता है कि आपके पास अगर ठोस प्रमाण हो तभी आप सार्वजनिक चर्चा किया करिए। बगैर प्रमाण के गैर जिम्मेदार बयानों से जो लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं वो भंग होती हैं। और लोकतंत्र में असहमत का उत्तर तो तर्क से दिया जा सकता है, लेकिन अपमानजनक जो विश्लेषण है राहुल गांधी जी के, जिनमें उपद्रवीय भावना की, अराजक संभावनाओं की एक बू आती है, उससे उनको बचना चाहिए। सर, इसी में उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो आरएसएस है वो सैनिक स्कूल के तमाम ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या जानते हो, आप तो इतना विदेश का दौरा करते हो, आप तो हर रात। अब ये अलग बात है कि आप स्विट्जरलैंड और थाईलैंड और कहाँ कहाँ होके आते हो, वो अलग विषय है कि आप किन देशों की करते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जिन भी देशों की कह रहे हो, अध्ययन करके आपको आना चाहिए कि स्कूलों में सैन्य शिक्षा भविष्य का सैनिक, भविष्य का रक्षक और राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना का सृजन करने वाला होता है। सैनिक स्कूल अगर सरकार किन्हीं कारणों से, चाहे धन का अभाव हो या एक और अधिक कुशलता चाहता हो, वो सैनिक स्कूल प्राइवेटाइजेशन क्षेत्र में आता है, तो उसमें हर्ज क्या है? आप तो अपने देश के निजी क्षेत्र के व्यवसायियों पर विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विदेशी कंपनियां तो पसंद है, लेकिन देसी कंपनियों में या देसी कोई स्कूलों के संचालन में कोई आगे आता है राष्ट्रहित में, तो आपको पीड़ा क्यों हो जाती है? सैनिक स्कूल ज़्यादातर आप इजराइल में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, आप जो बड़े देश रशिया में देख लो, आप जर्मनी में देख लो, निजी क्षेत्र के उसमें सैन्य प्रशिक्षण के अलावा आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। वही चीज़ भारतवर्ष में हमारे, और ये एक बहुत बड़ा और अच्छा सामरिक दृष्टि से भी और एक रक्षा के संदर्भ में भी और एक युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनुपम उदाहरण है। सर, राहुल गांधी ने ये भी प्रधानमंत्री को लेकर बोला है कि छात्रों को माफी नहीं चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। छात्र हमारे हैं और सरकार छात्र की है। राहुल जी तो उनको गले लगाते हैं। छात्र सरकार के सबसे प्रिय पात्र हैं और मोदी जी छात्रों के हैं। उनका संपूर्ण कार्यशैली का अध्ययन अगर आप राहुल जी करें तो जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने, स्वच्छता का प्रारंभ जहाँ से उन्होंने किया था कार्यक्रम का, बच्चों में नैतिकता का भाव जागृत करके एक स्वास्थ्य संबंधी लाभ को ग्रहण करने के लिए, वहीं डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उन्होंने मेक फॉर द वर्ल्ड, तमाम परियोजनाओं को इसलिए चलाया कि हमारा युवक अब हाथ में कंप्यूटर लेकर इस देश का भाग्य विधाता बने। वो छात्रों को इस भविष्य का जो एक सारा विकसित भारत की संकल्पना है पूरा करने का भार देते हैं। और आप उनसे क्षमा के कौन मांगेगा? करे छात्र हमारा है, आप उसकी चिंता मत करो। मोदी जी छात्रों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, उनको आप क्षमा और श्राप के चक्कर में मत डालो। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी या तो वो डरे हुए हैं या फिर वो डोनेशन वाले मामले में ट्विन प्रोटेस्ट को लेकर बातचीत नहीं करना चाहते। जब ये कश्मीर धारा 370 को हटाने में नहीं डरे, जब ये
भारत में तमाम ऐसे कानून थे उनको समाप्त करने में नहीं डरे, जब पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने में नहीं डरे, तो ये छोटी चीज़ों से डरेंगे? राहुल जी तो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, मोदी जी मुंह से थोड़ी फोड़ते हैं। राहुल जी तो मुंह से फोड़ रहे थे, मोदी जी ने अपनी कार्यशैली से हाइड्रोजन ट्रेन बना के खड़ा कर दिया। तो वो जवाब अपनी कार्यशैली से देते हैं, ये विस्फोट जो है अपने मुखारबिंद से करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। मैं समझता हूँ भी मोदी जी के बराबर आने के लिए मोदी जी का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी कांग्रेस को। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसआईटी की तमाम जांचों में ये पता चला है कि कोई भी संत जो है इस पूरे डोनेशन मामले में शामिल नहीं था। नहीं, देखिए, जो मुख्यमंत्री कहेंगे तो अधिकृत सूचनाओं के आधार पर ही किसी चीज़ को कहते हैं, और ये बार बार सभी लोग जानते हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मैं इसको धर्म के आधार पर नहीं कहता हूँ। अजमेर शरीफ पे लेकर हुआ, तमाम ये आपके विभिन्न प्रकार के जो वक्फ बोर्ड थे उनकी गड़बड़ियों की बात आई। मुंबई के एक मज़ार के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हुई। सालार गाजी के मज़ार के फंड को लेकर तमाम तर्क वितर्क हुए, उस पर व्याकुल नहीं हुए। मैं इसको फिर कह रहा हूँ, मैं हिंदू और मुसलमान के दृष्टि से देखकर नहीं कह रहा हूँ। आप केवल राम के नाम को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए विपक्ष का जो प्रोपोगंडा है मिथ्यापूर्ण है। चढ़ावा के संदर्भ में जो त्रुटिपूर्ण गणना का दोषी है वो जेल भी गए हैं और भी जेल जाएंगे। जहां जो भी दोषी पाया जाएगा, छोटा हो या बड़ा, बख्शे नहीं जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी किया और जांच एजेंसियों ने भी कहा है। उसके बावजूद जो विपक्ष की उछल कूद है, ये केवल सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने के अलावा कुछ और नहीं है। सर, महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा मामला सामने आया कि वो झंडा जो है तिरंगे को उल्टा पकड़ते हुए नजर आए। अब मैं समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री रह चुका हो, उस व्यक्ति के द्वारा, उस महिला के द्वारा इस प्रकार की गलती ये त्रुटिपूर्ण नहीं होगी। ये जानबूझकर भारत का झंडे का अपमान किए जाने का उपक्रम है। और सीधी सी बात है कि धारा 370 अगर 5 अगस्त को भारत का संविधान की जो समानता और राष्ट्रीय एकीकरण का वो दिन के रूप में हम मनाते हैं, हमारे गृह मंत्री ने 70 साल की समस्या को 70 मिनट में 1 2 3 यानी गैप कर दिया था, ख़त्म, समाप्त कर दिया था। और तब से जो जम्मू कश्मीर का जो आज डेवलपमेंट प्रोसेस है, चारों तरफ बड़े बड़े पुल बने हैं, ट्रेनों का आवागमन हो गया है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरियाँ मिल रही, पर्यटन बढ़ा है और निवेश बढ़ा है, पंचायत में स्थानीय लोकतांत्रिक परंपराएं बढ़ी हैं। ये महबूबा मुफ्ती को और फारूक साहब को और उमर अब्दुल्ला को दिखाई नहीं पड़ता। उनको तो परिवारवादी, वंशवादी शासन की कल्पना है। अब वंशवाद का जरूर समय नहीं है, परिवारवाद का। ये राहुल जी और सोनिया जी के परिवार में तो है, ये आरजेडी के तो परिवार में है, इस समाजवादी के परिवार में तो है, लेकिन एनडीए के शासन पे इस प्रकार की व्यवस्था का कहीं कोई स्थान नहीं है।